अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मैं ओल्ड सिटी एरिया पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रमज़ान में जो मेले लगते हैं, जो खुशियाँ बांटी जाती हैं, वो ओल्ड सिटी एरिया है। और इस वक्त मैं ओल्ड सिटी एरिया के मशहूर व मारूफ रनछोड़ लाइन चौक पर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रमज़ानों में वैसे यहाँ पर चला नहीं जा सकता क्योंकि रनछोड़ लाइन की मेन स्टॉप पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश होता है क्योंकि शॉपिंग करने वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि अब लॉकडाउन है तो रात में शॉपिंग मतलब कि मार्केटें नहीं खुलती, तो इसलिए जो है अब लोगों का जमे गफ़ीर यहाँ पर जो है मौजूद है। ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो रश भी लगा रहता है और ख़ास बात ये है कि ओल्ड सिटी एरिया में जो रनछोड़ लाइन का जो स्टॉप है यहाँ से लेके जमीला स्ट्रीट पर तरक्याती कामों का जो है वो आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर इतने खड्डे होते थे इस जगह पर, इस सड़क पर पूरा एक बसों का एक अड्डा था और खड्डों से मतलब कि खड्डों में मुब्तला जो है ये सड़क थी और अब यहाँ पर जो है सड़क को काम किया जा रहा है। यानी कि मुशर्रफ के दौर में ये काम शुरू किया गया था। मुशर्रफ के दौर के बाद अब ये वाहिद ओल्ड सिटी एरिया का जो शहर है जो हुकूमत की नज़र पड़ी है, तो कम अज़ कम ओल्ड सिटी एरिया वालों के लिए जो है एक खुशाइन बात है कि कम अज़ कम यहाँ पे सड़क बन रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं। अभी लाइट भी चली गई है वैसे। जी, मैं जमीला स्ट्रीट पर खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है बड़ा तेज़ी से जो है वो काम चल रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी जैसे ही मैं पहुँचा हूँ तो लाइट चली गई और आपको पता है कि जी ओल्ड सिटी एरिया है और यहाँ पर लाइट ना जाए तो लगता नहीं है कि जी ये ओल्ड सिटी एरिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सड़क कितनी बड़ी है। ये देखें, वहाँ से लेके यहाँ तक मतलब अच्छी खासी बड़ी सड़क है। मगर हम जब बिजी रोड में जब यानी कि हम आते थे, जब आम दिनों में जब हम आते थे तो यहाँ पर बसेस इतनी होती है क्योंकि एक बसों का अड्डा है और जैसे ही यहाँ पे बसें होती हैं तो फिर आपको पता है कि रश बहुत होता है, फिर शॉपिंग करने के लिए लोग आते हैं। ओल्ड सिटी एरिया मशहूर इसलिए है कि यहाँ पर रौनकें लगी होती हैं। इस वक्त आप देखें कि शहरियों की जो है शहरी की तैयारियाँ चल रही हैं। हलवा पूरी का नाश्ते जो करना चाहते हैं वो हलवा पूरी का यहाँ पर भी है और सामने भी है। तो दोनों तरफ यानी कि होटल तो बेमिसाल है। मतलब आप यहाँ पर ओल्ड सिटी एरिया में अगर आप घूम रहे हैं तो यहाँ की चाय बड़ी मशहूर है। लेफ़्ट साइड पे जो है वहीद का बड़ा मशहूर चाय का होटल है और बड़े लोग दूर दूर से आते हैं, चाय पीते हैं। और साथ सलीम का होटल है जिसका दाल पक्का बड़ा मशहूर है। तो भाई बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो ओल्ड सिटी एरिया की यादें जो है वो लोगों की बड़ी वाबस्ता हैं और यहाँ कम अज़ कम तरक्याती काम होने से लोग खुश हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं मज़ीद आगे। जी, इस वक्त मैं ओल्ड सिटी एरिया के जमीला स्ट्रीट पर खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है कुछ लोग भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये जो सड़क है ये माजी में कैसी थी और अब जो तरक्याती काम हो रहे हैं तो कम अज़ कम वो लोग खुश हैं। जी, ये बताइएगा आप कि कैसा लग रहा है आपको? इस वक्त ये पीपल्स पार्टी तरक्याती काम करा रही है। ये बड़ा मसरूफ़ तरीन रोड है, यहाँ सारा दिन इतना ट्रैफिक का जाम होता है। ये टूट फूट का शिकार थी ये सड़क। आज अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है। ये बहुत बड़ा रोड है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल में जैसे मैंने ज़िंदगी जब से मैंने होश संभाला है मैंने आज तक इस रोड को कहीं बनते नहीं देखा। अब ये जो रोड बन रहा है इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है ये रोड बनने के बाद शायद 15-20 साल 25 साल बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस रोड को बनाने की। ठीक, अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, पीपल्स पार्टी ने 12-13 साल हुकूमत की है सिंध में, अब एक जमीला स्ट्रीट को बनाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं जी पीपल्स पार्टी अब काम कर रही है? माजी की पीपल्स पार्टी अलग थी या प्रेजेंट की पीपल्स पार्टी अलग? नहीं, जैसा कि अभी कराची की सूरत हाल MQM के जाने के बाद पैदा हुए वो बड़े मुख्तलिफ हुए, तो पीपल्स पार्टी को मौका मिला है इस वक्त अपनी प्रेजेंस शो करने का। तो पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है गली कूचे मोहल्लों के अंदर और कराची के अंदर एक एहसास ज़रूर लोगों के दिलों में पैदा कर रही है कि हाँ, हम खिदमत करने वाले थे, हमें मौका नहीं दिया गया। तो अब मौका मिल रहा है तो पीपल्स पार्टी काम कर रही है और शब रोज़ कर रही है। जिस तरह भी आप ये खड़े जमीला स्ट्रीट के ऊपर, तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है बिलावल साहब यहाँ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन एने का। यहीं पर इसी चौक के ऊपर जहां और आप खड़े, यही बिलावल साहब ने वादा किया था अपनी कैंपेन के अंदर कि यहाँ पर मुझे पता है कि पानी पीने का लोगों को नहीं मिल रहा है और मुझे पता है कि सड़क टूटी हुई है। तो ये मैं वादा आपसे करता हूँ कि ये दोनों काम आपको मैं करा के दूंगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, जिन्होंने ये वादा इलेक्शन हारने के बावजूद भी पूरा किया।
अच्छा जी, ये लोगों के कुछ तासुरात थे और लोग बड़े खुश हैं कि कम से कम जो जमीला स्ट्रीट है ये माजी में बड़ी खड्डे वाली जो है वो स्ट्रीट कहती थी, मतलब आप यहाँ पर चलने के काबिल नहीं थे। अब कम से कम इस स्ट्रीट के बनने से जो है यहाँ पर लोग बड़े खुश होंगे, और ना सिर्फ खुश होंगे बल्कि इस सड़क के बनने से जो है सड़क की जो रौनक है वो भी बहाल होगी। सड़क को 2 से 3 रोज़ में जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त रेती, बजरी और कंक्रीट के पत्थर डाल दिए हैं और दामड़ बिछाने का काम जो है वो आज रात से शुरू किया जाएगा, आज और कल। और उसके बाद जो है वो आपके लिए ये सड़क खोल दी जाएगी। और यहाँ के जो शहरी हैं वो इस सड़क से जो है बड़े बेजार हो गए थे। अब कम से कम इस सड़क के बनने से लोग खुश होंगे। और यहाँ जो बसों का जो अड्डा है बड़ा कदीमी अड्डा है ये, मतलब अभी से शुरू नहीं हुआ बसों का अड्डा, रणछोड़ लाइन स्टॉप के नाम से जो है ये एक पहचान है इसकी। और इस सड़क के बनने से जो है कम से कम शहरी जो है खुश हो जाएंगे। और यहाँ पर जो मशीनरी है वो आ चुकी हैं और तेज़ी से काम जो है वो जारी है। इसका काम का जो स्टेटस के बारे में बताऊं, रात को ये काम शुरू होता है, यानी कि रात को 11 बजे काम शुरू होता है, तो रात को 3 से 4 बजे तक ये काम जारी रहता है और सड़क को जो है तरक्याती काम के दौरान बंद रखा जाता है। तो भाई ये है ओल्ड सिटी एरिया की कहानी। बड़े ज़माने बाद जाकर जो है वो इन लोगों की किस्मत चमकी है और हम देख रहे हैं कि लोग बड़े खुश हैं। और जो हुकूमत काम करा रही है, बेसिकली ये PS 109 है और यहाँ से जो है रमज़ान गाची साहब जो है वो MPA हैं। और जिस तरीके से काम हो रहा है और हम देख रहे हैं कि जो भी हुकूमत काम करा रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, लोग खुश हैं क्योंकि उनका भला हो रहा है, काम हो रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, उनके आसानी के लिए हो रहे हैं, तो लोग बड़ा इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।